जय सिया राम, हरिओम। नीतीश जी 9वीं बार बन गए हैं मुख्यमंत्री। अब है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग गुस्से में भी हैं। पलटू राम तो कहते थे, अब कहने लगे हैं कि ये तो थुकचट्टा है। अरे भैया, गुखोका भी कह दिया लोगों ने। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अकेले सिर्फ नीतीश जी को थुकचट्टा या गुखोका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी थूक फेंके हैं या थूक चाटने के लिए पार्टी बदली है, दल बदला है, वो तो किसी और जगह गए हैं ना। अब देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि नीतीश थूकचट्टा है, गुखोका है, तो वो पलट के पलटू राम बन के लालू के पाले में गए, तो क्या लालू जी थूकचट्टा गुखोका नहीं हुए? भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। फिर नीतीश जी उलट के पलट के गए मोदी जी के पाले में, तो खाली नीतीश जी थुकचट्टा गुखोका हुए कि मोदी जी भी हो गए थुकचट्टा गुखोका? मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो एक दूसरे के थूक को या गुह को मत के बिरयानी बना के खाने का जो चट कर जाने का जो हुनरमंद राजनीतिज्ञ हैं, वो एक लाइन में जस्टिफाइड कर देते हैं ये पॉलिटिक्स है। मतलब कि अब जब हम राजनीति की बात करें तो कैरेक्टर की, मोरल की, सिद्धांत की बात ना करें। एक बार नीतीश जी की आलोचना करने लगी है या फिर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने लगी है, तो लोग 100 यहाँ बोल दे देंगे, अरे भैया उद्धव सरकार ने कौन सा थूक चाटा था, कैसे वो एनसीपी के साथ सरकार बना ली, कैसे वो कांग्रेस के साथ बना ली, है ना। ये फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो कैसे महबूबा मुफ्ती के साथ जाके सरकार बना ली। तो ये राजनीति का कैरेक्टर है, मतलब कि थूक चाटो, गू खाओ, जनता को खिलाओ। मतलब क्या है ये? आप जब सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं, ये समझ में नहीं आती। नीतीश बाबू का एक और चीज़ बहुत शानदार है, ये शांति का चिलम पी के मस्त रहते हैं भैया। शांति का चिलम पी के, उसको प्रैक्टिकली कुछ और मत लीजिएगा, मतलब एक सिंबॉलिक चीज़ बता रहा हूँ। और फिर जो भी दर्द है, दुख है, उसको भूल जाते हैं। ये तो यहाँ तक भूल जाते हैं कि किसके साथ कितने दिन का सरकार बनाए थे, किसके पाले में गए थे, वहाँ क्या क्या किया, तो बहुत दूर की बात है, कितने दिन के लिए किसके साथ सरकार बनाई थी वो भी भूल जाते हैं। आज ही बताया था, सुनिए। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था। कोई कह रहा था कि ये राजनीति जो है ना वो वेश्यावृत्ति हो गई है, और रंडी होती है ना, उसको पैसा दो, वो किसी के साथ भी सो जाती है, कह दे कि यही मेरा पति है उस टाइम फ्रेम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप रंडी को नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ खोली किताब है ना, वहाँ धोखा नहीं है। वहाँ जो पैसा लेके जाता है खुद को उस वेश्या का, रंडी का अपना पति भी नहीं मानता है। वहाँ धोखा नहीं है, वहाँ सिद्धांत नहीं है, वहाँ नैतिकता नहीं है, वहाँ जो है खुला है। राजनीति में चरित्रहीनता है, धोखा है, बेईमानी है, धूर्तता है, स्वार्थ है, और जनता को लूटना एक बड़ा मुद्दा है। सत्ता में बन के एक दूसरे का
थूक चाटना उनकी मजबूरी नहीं है, उनका शौक है, उनकी अय्यासी है, उनकी धृष्टता है, उनकी दुष्टता है। ये जो है अभी सम्राट चौधरी कह रहा था, भैया जब तक ये पगड़ी सर में है, तब तक बांधे रखूंगा, तब तक कि ये नीतीश को खलास ना कर दूं। जरा सुनिए वो बोल क्या रहा है। मैंने कहा मेरा संकल्प है नीतीश बाबू, आपको आपके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही ये भगवा मुरेठा खुलेगा। ये भैया जैसे ही ये निर्णय हो गया तो कहता है कि भैया मेरी जिंदगी का तो सबसे अच्छा दिन है। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। वर्तमान की राजनीति में या शायद भारत की राजनीति में या बंटवारे से पहले तक में ये एक परिदृश्य रहा है कि जो शीर्ष का नेता है सब उसको फॉलो करते हैं, फॉलो इस हद तक करते हैं कि उसकी गुलामी करते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, जितनी लंबी जीभ हो उतना लंबा तक चाटते चले जाते हैं। और तभी भारत का बंटवारा हुआ था, गांधी जो सर्वमान्य नेता हो गए थे। नहीं तो उन्होंने क्या किया था, देश का बंटवारा किया था, हिंसा के नाम पे 21 लाख लोगों को कचर दिए गए थे। नेहरू से लेकर के आज तक आ जाइए तो आज भी जो राहुल गांधी है ना, आई वेक अप इन मॉर्निंग एंड इन नाइट बोलते जो हैं, उनके विरोध में भी कोई भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बोलेगा, बल्कि आपसे लड़ लेगा, उन्हें अगला प्रधानमंत्री बोलेगा। मोदी के विरोध में बोलिएगा तो आप गाली सुनिएगा, क्योंकि उनका जो पूरा IT सेलिया है, जो पूरे उनके लोग हैं, जो उनके मातहत हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इतनी घटना हुई है, इतना पलटू राम हो गया है, इतना थुकचट्टा खूका बोलते हैं नीतीश को, उसके साथ साथ लालू को भी बोलते हैं, उसके साथ साथ मोदी को भी बोलते हैं, लेकिन कोई भी इनका पार्टी का कैडर, इनका पार्टी का लीडर, इनका मंत्री संतरी इनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसके खिलाफ बोलता नहीं है। तो जो शीर्ष के नेता हैं उनके लिए उनके पार्टी का मंत्री संतरी कैडर सब या तो गुलाम है, नौकर है, या थुकचट्टा है, या वर्तमान में तो ये मजबूरी भी है। मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अब जो चुनाव होने वाला है किसको वोट दोगे? लालू को, नीतीश को, मोदी को, और ये जो नया है लड़का चिराग पासवान भी तो है ना। अजीब है। देखो राजनीति है, आदमी कैसे खुद को एडजस्ट करता है। मैं मोदी का बजरंगी हूँ और नीतीश का विरोधी हूँ। अब फिर गया है शपथ में, 9वीं बार जो नीतीश जी शपथ ले रहे हैं, उसको लगता है कि फिर तब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर नहीं ठीक हुआ, बिहारी फर्स्ट वाली बात नहीं होगी, तो हम फिर विरोध करेंगे। आज के वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एनालिसिस करने की ज़रूरत तो नहीं रह गई है। राजनीति कैसी है, क्या है, किसके लिए है, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, कोई चरित्र की बात नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। सत्ता चाहिए, चाहे जैसे भी हो। दूर दूर तक अभी नहीं दिखाई दे रही है कि जो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू सनातन की सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में हो, वो अभी निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। ईश्वर चमत्कार करें, राम जी चमत्कार करें, शंकराचार्यों की बातें लोगों के हृदय तक जाए, एक कम सनातन भारत दल में कुछ स्फूर्ति आए, वो लोगों तक पहुँचे। इंतज़ार है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक कहावत है, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। क्या करेंगे? राजनीतिक चेतना खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उसे कांग्रेस को वोट देना है, उसे महागठबंधन को वोट देना है, उसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, उसे वर्तमान में जो भी राष्ट्रीय दल है उसी के पास जाना है। क्या करेगा? नोटा? कोई विकल्प नहीं है। सब के सब एक ही पेज पे हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, लूट खसोट करने वाले हैं। बंटवारे के बाद को भारत को
एक ऐसा सेकुलर राष्ट्र बनाने वाले हैं, बना दे रहे हैं, बना चुके हैं बहुत हद तक, कि यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, हिंदू सनातनी संस्कृति सभ्यता परंपरा ध्वस्त उनको कर ही देना है। चलिए कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, थोड़े से सही, न कारखाने में थूती की आवाज़ ही सही। इस व्यवस्था को बदलने वाले कुछ लोग उठ खड़े होते हैं जहाँ सिद्धांत हो, नैतिकता हो। जय सिया राम, हरिओम।